चलिए, आपका अल्फा कंप्यूटर में स्वागत है और मैं आपका ट्यूटर उमेश निपाने आपका वेलकम करता हूं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले वर्ड के बारे में। तो वर्ड हम शुरू करेंगे। कैसे वर्ड शुरू करना आपको पता है। स्टार्ट में जाइए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, देन यहां से आप वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 हम शुरू करेंगे और यहां से वर्ड। चलिए, वर्ड शुरू हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ का मतलब क्या है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है जिसको हम बुलेट कहते हैं। ये बुलेट एंड नंबरिंग है। सबसे पहले बुलेट एंड नंबरिंग का मतलब क्या होता है। तो बुलेट एंड नंबरिंग का मतलब है कि भाई अगर हम कोई भी लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें हमें पॉइंट देना है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस टाइप से देना है, या कोई सिंबल देना है जिसको हम बुलेट एंड नंबरिंग कहते हैं, वो हम कहां से दे सकते हैं, इस बुलेट और नंबरिंग से। एक काम करते हैं, पहले हम कुछ लिख लेते हैं ताकि हम उसको कुछ देख सके। तो चलिए, कुछ ऐसे ही हम टाइप कर देते हैं। इसकी हम अलग अलग कॉपी कर लेंगे और अलग अलग पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने कुछ लिस्ट मतलब कुछ लाइन हमने टाइप की। अब मुझे क्या करना है, इसको जरा बुलेट देना है। क्या देना है, बुलेट लिस्ट देना है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप बुलेट में जाएंगे। यहां देखिए, बुलेट में हम गए, क्लिक करेंगे, आपको यहां अलग अलग बुलेट्स मिलेगी। देखिए आया, यहां क्लिक करेंगे, यहां क्लिक कीजिए, या आपको यहां से जो भी बुलेट चाहिए आप यहां से ले सकते हो। तो यहां क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्लिक किया देखिए बुलेट आ गई। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई और चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहां फिर से क्लिक करेंगे और आप यहां से जो चाहे वो बुलेट ले सकते हो। समझ में आया। चलिए, मुझे लगता है कि नहीं सर, मुझे तो बुलेट नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, हम फिर से यहां आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तब भी वो चला जाएगा। तो समझ में आया बुलेट कैसे देना। चलिए आगे हम देखते हैं। ये हमने दिया बुलेट। दूसरा हम देते हैं, इसको नंबरिंग कहा जाता है। मुझे नंबर्स देना है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से नंबर देना है, या ABCD देना है। तो हम कहां से देंगे, यहां बुलेट नंबरिंग में जाएंगे और आप यहां से जो चाहे वो दे सकते हो। तो देखिए यहां आ रहा है, इस टाइप से चाहिए, या मुझे अल्फाबेटिकली चाहिए, कैपिटल में चाहिए, जिस टाइप से चाहिए, रोमन में चाहिए, तो जैसा चाहिए आप यहां से ले सकते हो। लेने के बाद चलिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, हम यहां से क्लिक कर देंगे, या फिर से यहां क्लिक करके नन हम कर सकते हैं। समझ में आया। ओके, ये होने के बाद अब हम देखते हैं मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट। ये मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है भाई। अभी मैंने जो दिया था वो सिंगल सिंगल था, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मान लीजिए अगर बुलेट के अंदर बुलेट होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है, या पॉइंट के अंदर पॉइंट होता है, तो वो कैसे देना। जैसे एक पॉइंट है, उसके अंदर फिर ABCD पॉइंट आता है, या उसके अंदर और कुछ आता है, तो उसे हम मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलेट लिस्ट। कैसे, चलिए हम एक काम करते हैं, इसको पहले कोई बुलेट लिस्ट दे देते हैं या नंबर दे देते हैं। यहां से नंबर दे देंगे, देखिए आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर जैसे पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 के अंदर एक और पॉइंट है, मैं एंटर मारूंगा। एंटर मारने के बाद देखिए 3 नंबर आ गया। लेकिन मुझे 3 चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर मतलब 2 के अंदर एक और पॉइंट। तो हम टैब मारेंगे। क्या मारेंगे, तो जैसे टैब मारेंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हुआ, क्या हुआ, चेंज हुआ, बराबर। चलिए यहां कुछ और लिख लेता हूं। ये इसके अंदर का पॉइंट, ये देखिए सेकंड नंबर का पॉइंट, ये थर्ड। लेकिन मुझे अब ये C के अंदर फिर से पॉइंट चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर से टैब मारेंगे। क्या मारेंगे, आया, देखिए पॉइंट आया, फिर से इसके अंदर फिर से पॉइंट चाहिए। तो क्या मारेंगे, फिर से टैब मारेंगे। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग बुलेट लिस्ट ले सकते हैं। तो ये जो आई, इसे हम कहेंगे मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट। क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। ये मल्टी लेवल तो आ गई, लेकिन सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग चाहिए। तो अब इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट में जाइए और आप यहां से जो चाहिए आप वैसा ले सकते हो। जैसे मुझे ये चाहिए, देखिए चेंज हुआ, क्या नहीं, मुझे इस टाइप से चाहिए, देखो चेंज हुआ। नहीं, मुझे जरा इस टाइप से चाहिए, देखो चेंज हुआ। नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो जैसा आपको चाहिए आप यहां से वैसा ले सकते हो। समझ में आया कि नहीं। और अगर मुझे नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए। समझे, आगे ध्यान में।
चलिए, तो ये हमने बुलेट लिस्ट के बारे में सीखा। अब हम सीखेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं। मैं फिर से कुछ ऐसा ही टाइप कर देता हूं, पेस्ट, इसको हम बार बार पेस्ट कर देते हैं थोड़ा। चलिए, अभी हम देखते हैं इसमें अलाइनमेंट, सॉरी, हाँ ओके, अलाइनमेंट। ये जो अलाइनमेंट है इसका मतलब क्या है? जैसे ये जो मैटर है ये हमारा कहां है? लेफ्ट साइड में अलाइन हुआ है, देखिए लेफ्ट के साइड से बिल्कुल इक्वल है इक्वल। एक काम, मैं पैराग्राफ लिख लेता हूं क्योंकि इसमें आपको समझेगा नहीं, तो पैराग्राफ लेने के लिए या तो मुझे मैटर लिखना पड़ेगा या हम हेल्प में से ले लेंगे। तो यहाँ हेल्प ले लेते हैं हम। ये दिख रहा है आपको हेल्प, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ हेल्प आएगा, देखिए हेल्प आ गया। जिस चीज के बारे में आपको हेल्प चाहिए यहां लिखिए, उसके बारे में हेल्प आ जाएगी। ये बी एल टेबल के बारे में हेल्प चाहिए, मैं टेबल लिख लेता हूं, ये आ गया। फिर क्लिक कीजिए, अब उसके बारे में देखिए ये टेक्स्ट आ गया, मैटर आ गया। हा? मैं इसको सिलेक्ट करता हूं इस टाइप को और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इसको बंद कर देंगे और यहां पेस्ट करेंगे। तो ये हमने मैटर पेस्ट कर दिया। मैं एक काम करता हूं, इसी मैटर को और एक कॉपी पेस्ट और फिर से यहां पेस्ट करेंगे, फिर से यहां पेस्ट करेंगे। तो चलिए, ये हमारा यहां टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। अब मैं कर्सर यहां रखता हूं, देखते हैं ये जो अलाइनमेंट है, देखिए लेफ्ट की तरफ से बराबर है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट अलाइन है। देखिए यहां क्लिक है, सिलेक्ट है, मुझे राइट की तरफ से बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? यहां राइट पर क्लिक कीजिए, मतलब राइट अलाइनमेंट कीजिए। क्लिक करेंगे, देखिए राइट की तरफ से बराबर आया, लेकिन क्या ये लेफ्ट की तरफ से आया क्या? अच्छा, तो इसे कहते हैं राइट अलाइनमेंट। अगर मुझे लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट अलाइन होगा। अच्छा, ये अलाइन कौन सा पैराग्राफ हो रहा है? क्या सारी चीजें हो रही है कि सिर्फ यही हो रहा है? सिर्फ ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कर्सर इसी पैराग्राफ पर है। अब मुझे क्या करना है? मुझे सेंटर करना है। तो यहां सेंटर पर क्लिक कीजिए, देखो लेफ्ट और राइट छोड़ दो, सेंटर सब बराबर आ गया। मुझे लेफ्ट और राइट दोनों बराबर करना है, तो हम जस्टिफाई करेंगे। तो जस्टिफाई पर क्लिक कीजिए, देखिए लेफ्ट भी बराबर, राइट भी बराबर। तो समझ में आया? तो इसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। अच्छा, अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की इसकी क्या है? तो जैसे अगर हमें लेफ्ट अलाइन करना है तो लेफ्ट पर ऐसे सिर्फ माउस लाएंगे तो आपको देखो टूल टिप्स दिख रही है, मतलब वहां अलाइन लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल लिखा हुआ है। मतलब कंट्रोल प्रेस करने के बाद एल बटन प्रेस कीजिए तो आपका लेफ्ट अलाइन होगा, मतलब वहां जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। राइट के लिए क्या है? देखिए कंट्रोल ई, तो कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद ई बटन प्रेस करेंगे, मतलब साथ में प्रेस करेंगे तो आपका सेंटर हो जाएगा। वैसे ही राइट के लिए तो हर चीज की यहां आपको शॉर्टकट की मिल जाएगी, समझे? तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वो काम जल्दी हो, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं यहां लाइन स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है? भाई मुझे लाइन के बीच में गैपिंग चाहिए, पैराग्राफ के बीच में गैपिंग चाहिए। तो क्या करेंगे? यहां क्लिक करेंगे, देखिए गैपिंग आ रही क्या? हमारा कर्सर कहां है? इस पैराग्राफ पर है ना। तो देखो, तो इस टाइप से आप जो जितनी लाइन की गैपिंग आपको चाहिए, स्पेसिंग चाहिए, आप यहां से ले सकते हो। समझ में आया? नहीं मुझे तो नॉर्मल चाहिए, एक की चाहिए, तो यहां क्लिक कीजिए, एक की आएगी। अच्छा, एक और बात, यहां देखिए ये आपको स्पेसिंग दिख रही है, ये पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग है। ये जो है बिफोर पैराग्राफ, मतलब मुझे स्पेस देना है। बिफोर मतलब पहले, ऑलरेडी है, निकालना है, रिमूव, निकल गई, अब देना है ऐड स्पेस। देखो आ गई क्या? आ गई। अच्छा, मुझे बाद में देना है, आफ्टर, रिमूव, निकाल देता हूं, अब देना है तो ऐड में कर। समझ में आए? तो इस टाइप से हम पैराग्राफ के पहले या पैराग्राफ के बाद में आप यहां से क्या कर सकते हो? स्पेसिंग दे सकते हो। कहां से? यहां। समझ में आया? ओके। और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का मतलब क्या है कि भाई अगर आपको ज्यादा स्पेसिंग देना है, क्या देना है? ज्यादा गैपिंग, तो आप लाइन स्पेसिंग में जाके आप यहां से, मैं ये जो स्पेसिंग आपको दिख रही है, सिंगल लाइन, डेढ़ लाइन की या डबल लाइन की स्पेसिंग, तो यहां से जैसा चाहिए आप वैसा दे सकते हैं। यहां देखिए, यहां क्लिक करता हूं तो जितनी चाहिए, देखिए यहां गैपिंग बढ़ रही है, तो उस टाइप से आप दे सकते हो। चाहिए तो ओके कीजिए, नहीं चाहिए तो कैंसिल कीजिए। समझ में आया? उसके बाद
ये जो है इसे इंडेंट कहते हैं, ये डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट क्या है और इंक्रीज इंडेंट क्या है बताता हूं। जैसे आपको लगता है कि भाई ये जो पैराग्राफ है इसको मुझे थोड़ा आगे सरका के लिखना है, इंडेंट बढ़ाना है, तो देखिए यहां क्लिक कीजिए, क्या हुआ, आगे हुआ, यहां से देखिए क्लिक कीजिए, आगे हुआ, आगे हुआ। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे मूव कर सकते हैं। नहीं मुझे पीछे करना है तो इसको कहते हैं डिक्रीज इंडेंट, आप यहां से डिक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया? यही काम आप और कहां से कर सकते हो। यहां देखिए रूलर लाइन दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही, क्योंकि नहीं है, हमें चाहिए। तो एक व्यू में जाइए, रूलर लाइन पर क्लिक कीजिए, देखिए रूलर लाइन आ गई। फिर से हम होम में जाएंगे। अब ये जो इंडेंट हम बढ़ा रहे थे ये यहां से भी आप बढ़ा सकते, ये दिखता है आपको, इसे इंडेंट कहते हैं। ये लेफ्ट इंडेंट, ये दिख रहा है आपको, इसे राइट इंडेंट कहते हैं। तो मैं इसको यहां से मूव करूंगा तो देखिए मैटर आगे सरक रहा है क्या, मूव हो रहा है। तो इस टाइप से आप इंडेंट को आगे पीछे कर सकते हो, जिससे मैटर आपका आगे और पीछे जाएगा। वैसे ही ये भी है? तो समझ में आ गया? नहीं तो ओके, तो ये हो गया इंडेंट, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ के पीछे में मुझे कलर देना है। तो यहां क्लिक करेंगे, आपको जो भी कलर चाहिए आप यहां से कलर ले सकते हैं। इसे फिल कलर कहते हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर भी हम कहेंगे। तो यहाँ से आप दे सकते हो, तो जो आपको कलर चाहिए यहाँ से दे देंगे। ओके, उसके बाद ये आपको दिख रही है, इसे बॉर्डर हम कहते हैं। बॉर्डर मतलब आपको देना है, जैसे मुझे चारों तरफ से बॉर्डर देना है। एक काम, ये बॉटम बॉर्डर का मतलब जहां हमारा कर्सर है उसके नीचे बॉर्डर आ रही है, ये ऊपर आ रही है, ये लेफ्ट में, ये राइट में। नो बॉर्डर मतलब नहीं आएगी, और ऑल बॉर्डर मतलब चारों तरफ से आएगी। समझे? इस टाइप का बॉर्डर दे सकते हो। वैसे इसके बारे में हम बाद में भी सीखेंगे। समझ में आया? और अगर मुझे नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, यहां जाएंगे और नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। ओके, ये भी समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं, ये जो है इसे शो एंड हाइड मार्क है। शो एंड हाइड मार्क का मतलब क्या है, ये आपको बताता है कि भाई आपने कहां का एंटर मारा हुआ है, कहां टैब, कहां स्पेस, ये सारी चीजें आपको शो एंड हाइड बताएगा। शो एंड हाइड मार्क आप क्लिक कीजिए, देखिए जहां आपको ये दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है आपको, ये जो है ये एंटर का साइन है, मतलब जहां आपने एंटर मारा हुआ है वहां वो साइन दिखेगा। मैं देखिए फिर से एंटर मारता हूं, एंटर, देखिए आया, फिर एंटर आया, तो एंटर का आपको वो साइन दिखेगा। अगर आपने टैब मारा हुआ है तो टैब में ये साइन दिखेगा, आया। अगर आप स्पेस देते हो तो स्पेस में इस टाइप का साइन दिखेगा। तो ये सिर्फ दिखता है, प्रिंट में नहीं निकलता। इससे आपको ये पता चलता है कि आपने कहा एंटर, कहां टैब, कहां स्पेस मारा हुआ है, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। समझ में आया? तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आया होगा आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आया तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हो, या मेरी ये वीडियो फिर से एक बार देख सकते हो। ओके, थैंक यू। मैं आपका ट्यूटर उमेश निपाने आपसे विदा लेता हूं। आगे हम फिर से बाद में पढ़ेंगे अगले सेशन में।